जय श्री राम दोस्तों। तो आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, क्योंकि जो हमारा चित्रकूट कॉलेज है उसकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है। तो अभी तक जिन भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है कि जो हमारा चित्रकूट कॉलेज है, आपको पता था फर्स्ट राउंड हो चुका है, तो उसके बाद कुछ सीट वैकेंट रह गई हैं, जिसके लिए इन्होंने सेकेंड राउंड निकाला है। तो ये सेकेंड राउंड कब होगा, कैसे होगा, कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, इसके बारे में हम कम्प्लीटली आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ये हमारा नोटिस है जो कि चित्रकूट कॉलेज द्वारा निकाला गया है सेकेंड राउंड के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको पता था कि पीएटी के मार्क्स के आधार पर ही यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो इन्होंने डेट मेंशन की है कि जो भी आपका सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो 12 तारीख को, यानी कि 12 नवंबर को आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, जो कि फ्री व पेमेंट दोनों के लिए एक ही दिन कंडक्ट होगी। तो आपको यदि आपका फ्री पे सिलेक्शन होगा, पेमेंट पे होगा, आपको 12 तारीख को कॉलेज जाना पड़ेगा। अब उसके पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो आप जैसे कि यहाँ नीचे देख पा रहे हैं, जैसे कि इन्होंने फर्स्ट राउंड में जो मेरिट लिस्ट निकाली थी वैसे ही इन्होंने सेकेंड राउंड में भी निकाला है। तो जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि यदि और जो भी एससी फीमेल थी उनकी भी कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। तो जो एससी कृषक और एससी के जो बॉयज़ हैं, एससी बॉयज़, यदि आपके 75 यानी 75.18 नंबर से ज़्यादा हैं या फिर इतने ही नंबर है तो आप जाइए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और यदि आप एसटी से हैं और एसटी फीमेल है तो 61.97 से ज़्यादा है नंबर आपके, तो आप जाएं। और एसटी के जो बॉयज़ हैं उनके लिए यदि आपके 65.28 से ज़्यादा है तो वो जा सकते हैं। और ओबीसी की फ़ीमेल के लिए जो भी 71.22 से ज़्यादा नंबर है तो आप जाएं। और उसके बाद ओबीसी बॉयज़ के लिए यदि आपके 88.38 से ज़्यादा हैं तो आप जाएं। और इसके बाद आप जो जनरल के बॉयज़ हैं यदि 89.82 से आपके ज़्यादा है नंबर तो आप जाएं, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी ईडब्ल्यूएस से आते हैं बॉयज़, तो उनके लिए यदि 87.92 से ज़्यादा हैं तो उनको फ्री सीट पे एडमिशन मिल जाएगा। और यदि 85.09 से ज़्यादा है तो आपको पेमेंट सीट मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस से जो भी फीमेल्स हैं और जनरल की फीमेल्स हैं उनके लिए यदि 59.7 से ज़्यादा नंबर है तो फ्री सीट मिलेगी ईडब्ल्यूएस फीमेल को। और जो भी जनरल की फीमेल्स हैं यदि उनकी 75.64 से ज़्यादा है तो उनको पेमेंट सीट मिलेगी। तो ये सारा आपका कट ऑफ लिस्ट थी। यदि आपके नंबर इनसे ज़्यादा है या सेम यही नंबर है तो आप जाइए सेकेंड राउंड के लिए, आपको सीट मिल जाएगी, कंफर्म है। और आप बात कर लेते हैं सीट कितनी वैकेंट है। तो सीट आपकी समथिंग 37 से 38 सीट वैकेंट है आपकी। और 37 इन सीटों में आपकी मोस्टली सीट जो भी आपकी पेमेंट सीट है, समथिंग आपकी 28 से 29 सीट आपकी ये पेमेंट सीट है। और समथिंग 7 या 8 सीट आपकी फ्री सीट है। तो यदि आप पेमेंट सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जाइए, आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे डेट मेंशन की है कि 5 तारीख से 10 तारीख तक आपके रजिस्ट्रेशन होंगे, यानी कि 5 से स्टार्ट हो चुके हैं और ये 10 तक चलेंगे। तो आप 5 से 10 तक रजिस्ट्रेशन करके जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो आप फीस पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लें और 12 तारीख को आप काउंसलिंग के लिए चले जाएं, यदि आपके नंबर इस कट ऑफ के अंदर इससे आते हैं तो। और अब बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके थे उनको क्या दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना है या फिर वही रजिस्ट्रेशन चल जाएगा।
तो इसमें जो भी रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके हैं उनके लिए वही रजिस्ट्रेशन चलेगा, और जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जिस लोगों ने, तो उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दोबारा करा सकते हैं। अभी 5 से 10 तक रजिस्ट्रेशन होंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन अपना करा लें, और वो उसका प्रिंट आउट निकलवा लें। रजिस्ट्रेशन जो भी आप कराएंगे वो आपको लेके कॉलेज जाना है 12 तारीख को। तो 12 को फ्री ऑन पेमेंट की आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। तो आपके पास सबसे पहले तो आपका पीएटी का रिजल्ट होना चाहिए, फिर 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यदि आपके पास कृषक है तो कृषक, और स्वतंत्रता सेनानी है तो वो भी होना चाहिए। यदि आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी से हैं तो होना चाहिए, और सबसे जो आपका आप प्रिंट आउट, जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे उसका आपको प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट के आपको तीन सेट आपको बना के ले जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको 3 सेट में लगा के लेके जाना है। इन सब के आपको 3 सेट होने चाहिए, प्लस आपके पास ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये सब हो गए आपकी डॉक्यूमेंट की बात। और देन इसके बाद हम बात कर लेंगे फ़ीस की। तो जैसे ही आपका यदि आपका एडमिशन हो जाता है तो वैसे तो आपको फ्री सीट 7 से 8 ही खाली हैं। तो यदि आपका फ्री सीट पे होता है तो आपको 17,635 रुपये लगेंगे, और मोस्टली आपकी 28 से 29 सीट जो कि पेमेंट सीट है। तो यदि आप उन पर सिलेक्शन होता है पेमेंट सीट पे तो आपको 37,335 रुपये लगेंगे, जो कि आपको 12 तारीख को तुरंत वहाँ जमा करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट के साथ ये फ़ीस, तभी आपका एडमिशन कन्फर्म होगा। तो ये आपको फ़ीस साथ में लेके जानी है, और आप ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं, ऑफलाइन दोनों आपको लेके जा सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मे बी आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका आंसर देने की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।